हरिः शरणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा स निमीलितेक्षणः तमङ्कमारोपयदन्तकान्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधिः। चराचरात्मा सह तां बालकमारिकाग्रहं विबुध्य निमीलितिक्षणः संवृत्तः अबुद्धिरज्जुधिः सुप्तं उरगं यथा तथा अंतकांतक तं अंकं आरोपयत्। पूतना प्रसंग पर बहुत सारे संत बहुत सारे उत्प्रेक्षाएं की हैं। यहाँ पर हम कुछ उत्प्रेक्षाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान आंख बंद करके यह विचार करने लगे कि इस जन्म में तो पूतना ने कोई साधन किया नहीं है। नैहिकतु साधनमस्याः, यदि पहले जन्मों में कभी कुछ साधन किया हो तो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना साधन भजन के शुद्धंतःकरण हुए बिना इसको हमारी प्राप्ति कैसे होगी। अतः उसके पूर्व जन्म के साधनों का अनुसंधान करने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरे संत कहते हैं कि जैसे किसी ने कभी कड़वी दवाई नहीं पी हो और उसको यदि पीने को पड़े तो वह उसे आंख बंद करके सरासर पी जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंख बंद कर ली। उनके भीतर के लोग व्याकुल हो गए तो उनको अभयदान देने के लिए ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तीसरे संत कहते हैं, नेत्रों ने कहा कि यह न चंद्रमार्ग से जाने योग्य है, न सूर्य मार्ग से, न उत्तरायण से, न दक्षिणायन से, न पितृयान से और न देवयान से। इसीलिए भगवान के दोनों नेत्रों ने अपने को बंद कर लिया कि हमारा मार्ग इसके लिए नहीं है। लेकिन भगवान तो स्वतंत्र हैं, चाहे जिसको जिस मार्ग से भेज दे। अब चौथे संत कहते हैं कि भगवान ने आंख बंद करके कहा कि अरे शंकर जी दौड़ो, मैं तो गोकुल में माखन मिश्री खाने आया था, लेकिन यह पहले ही जहर लेकर आ गई है। प्रथमे ग्रासे मखिगा पात हो गया। यही हमारी मौसी हैं जो जहर पिलाने के लिए आई हैं। इसीलिए शंकर जी अब तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। हे भूत भावन विश्वनाथ, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मन में पुकारा और शंकर जी ने आकर विष पी लिया। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि आप दूध पी लीजिए, मौसी वाला हिस्सा आप ले लीजिए और राक्षसी वाला हिस्सा मैं लेता हूँ। आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी ने कहते हैं कि ज्ञान शक्ति अपने आप उसके आने में रुकावट कर दे तो इस शंका के समाधान में श्री सुखदेव जी इस श्लोक में कहते हैं कि विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम, उस पूतना को बालकों को मारने वाला ग्रह समझकर यह पंक्ति कहा गया है।
भगवान के ज्ञान होने का उत्कर्ष नहीं बताया है, किंतु ज्ञान शक्ति का केवल स्वरूप बताया है। भगवान की ज्ञान शक्ति ऐसी है कि कोई किसी भी रूप में आवे तो भी उसके अंतर स्वरूप को पहचान लेती है। विबुध्यतांग मारिका ग्रहम, यह पंक्ति इसीलिए भी कही है गई जैसे इंद्रियों का सन्मुख आने वाले पदार्थ से संबंध होते हैं, संकेतित के स्वर्ण के तरह उसके गुण स्वयं प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही उस पूतना के देखने से उसके भी गुण प्रकट दिखाई देने लगे। यहाँ पूतना को देखने मात्र से भगवान का भी उसके गुण प्रत्यक्ष दिखने लगे। आचार्य श्री कहते हैं कि तांग शब्द रहस्य बताते हैं कि उस तत्पद से पूतना की प्रसिद्धि और कंस की प्रेरणा भी कह दी, और साथ साथ पूतना का मुख्य दोष बालकों को मारना और पकड़ कर ले जाना भी बता दिया। ग्रह शब्द का अर्थ है कि जो पकड़ लेते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। उनमें मारने की शक्ति नहीं हो तो भी वे शीघ्र पकड़कर जब तक शक्ति चलती है तब तक पकड़ रखते हैं। कभी कभी प्रतिकार होने पर भी पकड़ रखते हैं। जब पूरे प्रतिकार से शक्ति नष्ट हो जाती है तब छोड़ते हैं। इसीलिए पूतना को ग्रह कहकर यह बताया कि जब तक प्रतिकार से उसकी शक्ति नष्ट न होगी तब तक वह इस कार्य को छोड़ेगी नहीं। यदि ऐसा है तो भगवान ने उठकर क्यों नहीं पूतना को नाश किया? तब कहते हैं कि चराचरात्मा भगवान यदि स्वयं ही मर्यादा छोड़ दें तो जीव जड़ दोनों का नाश हो जाए। यदि कोई कह दे कि भले प्रलय हो, उस पर कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने श्लोक में कहा है कि यह बालक साधारण बालक नहीं है, किंतु यह वह मूल रूप जगत करता है। इसीलिए वो मर्यादा तोड़ अब प्रलय कैसे करें? मूलभूत की ज्ञान शक्ति तो सदैव रहती है, उसके छिपाने के छिपे प्रयत्न किया कि आंखों मूंद ली। हरिशरणम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल।